today's session we are going to learn file handling in C++. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं I am using here only 3 header files fstream.h, conio.h and string.h. मैंने iostream.h नहीं इस्तेमाल किया है। रीज़न ये है कि fstream.h हमें तीन क्लासेस देगा। offstream to create a file, ifstream to open a file for reading and fstream for both reading and writing. लेकिन at the same time fstream.h has got all the features of iostream.h, यानी सी इन सी आउट भी हमें वहीं से मिल जाएगा। Now this program that we are seeing, before we see this program, I am going to show you a program in which we have to create a file. Suppose we have to create this file. Because before reading a file, the file should be created with the help of C++ programming only. तो void main में जाके हमने ऑफ स्ट्रीम, मैंने अभी बताया, ये फाइल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम आई हैव रिटन एज के एंड आई हैव गिवन हियर अ फाइल टू बी मेड एंड दैट इज story.txt. What if suppose story.txt already exists? It will be overwritten without asking you. आपसे नहीं पूछेगा। ये फाइल अगर डिस्क पे पहले से मौजूद है तो वो डिलीट होके ये नए सिरे से बनेगी। एंड इफ सपोज आप चाहते हैं नहीं वो डिलीट ना हो, उसके आगे से वो ऐड कर दे, तो कॉमा करके वी कैन यूज आर ios::app फॉर अपेंडिंग। देन ये कैरेक्टर एरे बना है 20 साइज का। यू कैन मेक इट एज बिग एज 80 कैरेक्टर्स, क्योंकि एक लाइन में 80 अक्षरों से ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ हमने यूज़र से का एंटर अ टेक्स्ट, यूज़र ने आपको एक पूरी लाइन दे दी cin.getLine से। वाइल strlen c नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों कर रहे हैं? वाइल strlen c नॉट इक्वल टू 0 में हम ये पता करने की कोशिश करें कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़र ने कुछ डाला ही नहीं था उस सेंटेंस में जो लिया गया था, बस उसने खाली एंटर की दबाया तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो 0 हो गई। तो वाइल लूप में चेक करें कि वो लेंथ 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो के आउटपुट ऑपरेटर सी एंडल जो लिखा हुआ है, के आउटपुट ऑपरेटर सी क्या करेगा? के आपकी वो ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि अब वो फाइल के अंदर सी को लिखेगा। एंडल का मतलब हो गया गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो एट अ टाइम वो एक लाइन लिख पाएगा फाइल के अंदर और अगली लाइन पे जाने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर हम यूज़र से कह रहे हैं एंटर अनदर सेंटेंस। यूज़र ने आपसे पूछा दूसरा सेंटेंस, ठीक है, आप देते गए। आपने एक और सेंटेंस मान लीजिए टाइप किया, फिर वो फाइल में आएगा, उसकी लेंथ फिर से चेक करेगा। अगर वो लेंथ 0 नहीं है तो फिर वो फाइल के अंदर लिख देगा। एंड इफ सपोज यू आर फाइनली आस्किंग एंटर अनदर सेंटेंस, यू डू नॉट वांट टू एंटर अनदर सेंटेंस, आप खाली एंटर की दबा सकते हैं। इमीडिएटली इट विल गो बैक टू वाइल, उसकी लेंथ 0 आ जाएगी और लूप से वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम k.close से आपकी फ़ाइल बंद कर देंगे, जिससे कि फ़ाइल क्लोज भी हो जाए, सेव भी हो जाए, जो मैटर आपने लिखा था वो सारा सेव हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम एंड हियर इट इज़ आस्किंग एंटर अ टेक्स्ट। सो आई एम गिविंग हियर अ टेक्स्ट। Then it's asking enter another sentence. I am entering here created in C++. Now suppose I don't want to enter another line, I'll just press enter and it will go back here. क्या ये फाइल वाकई में बनी है कि नहीं आपके डिस्क पे? Let's go and look. फाइल पे जाएं .shell और यहाँ टाइप करके देखेंगे story.txt. सो यू कैन सी, क्या आपको ये दिख रहा है कि कुछ एडिशनल सेंटेंसेस भी हैं? ऐसा इसलिए है कि story.txt में मैंने लिखा था ios::app। इसका मतलब ये है कि फाइल में ऑलरेडी ये वाली जो चीज़ें हैं ये पहले से ही लिखी हुई थी। अभी जो मैंने लिखा था दिस इज़ माई फाइल क्रिएटेड इन C++, वो अपेंड हो गई हैं, यानी कि फाइल के एंड में ऐड हो गई हैं। सो हियर वी हैव कम टू नो द यूज ऑफ ios::app flag also. Now let's see, ये तो था एक तरीके से फाइल बनाने का तरीका।
एंड अनदर वे इज़ दिस ऑल्सो, इससे भी हम फाइल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हैश इंक्लूड तो रहेगा ही। ऑफ स्ट्रीम में story.txt मैंने बनाई, मैंने कैरेक्टर एरे की लेंथ 80 दे दी। c इज़ इक्वल टू वाई, वाइल c इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि हम यूज़र से पूछेंगे और सेंटेंस ऐड करने हैं। अगर वो और सेंटेंसेस ऐड करना चाहेगा तो y भर देगा, y का मतलब येस। तो शुरू में तो मैंने c को y दे रखा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग इनसाइड। एंड यहाँ हम पूछे एंटर अ स्ट्रिंग, यूज़र ने आपको स्ट्रिंग दी, आपकी आउटपुट ऑपरेटर से यू आर राइटिंग इन टू द फाइल। देन अगेन यू आर आस्किंग वांट टू कंटिन्यू। इफ द यूज़र हियर प्रेसेस y, it will go back to the while loop and check if c is equal to y. If it is so, again it will come inside and enter a string, and then it will be put into the file. And again if you are entering want to continue, if you say n, what it will do, it will stop writing into the file and file बंद हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी with k.close. तो इसमें मैं story.txt की जगह इसका नाम कुछ और रख देती हूँ, जैसे कि story.txt पे इफेक्ट ना आए. I am writing here as diary.txt and let's run this program again. So it's asking me enter a string. I am writing here I am a student. It's asking me want to continue, yes. बट अगेन यू आर सीइंग हियर सीन डॉट गेट लाइन ना करके वो फिर से पूछा है वांट टू कंटिन्यू. इफ़ सच केस अकर्स तो एक चीज़ आप लोगों को करनी होगी जो मैं अभी करूँगी प्रोग्राम में, और वो ये है कि कभी बार कीबोर्ड बफर ब्लॉक हो जाता है. तो अगर ऐसा हो जाए तो आप सी इन डॉट गेट करके एक फंक्शन लगाएंगे जिससे वो स्टॉप होके आपसे अगला सेंटेंस ले सके. So let's run this program again. It's asking me enter a string. I am writing I am a student. Yes, I am studying C++. Then it's asking me want to continue. And if suppose I say no, n, so it's going to stop and two sentences must have been written into the file. Let's see with file dot shell. Type diary.txt. तो यहाँ देख रहे हैं we have found here 2 lines which we have typed in that program. तो ये फाइल आपके सिस्टम पे तब तक रहेगी जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं. Okay, so this was the way of creating the file. Now suppose I want to open this file to read it, and I have to print only those sentences that start with the alphabet, suppose T. So for this we are going to use a if stream. if stream का काम क्या होता है, फाइल को रीडिंग के लिए खोलना. लेकिन शर्त ये है कि जो फाइल का नाम आप दे रहे हैं वो फाइल आपके डिस्क पे मौजूद हो, बन चुकी हो. एंड वी हैव हियर कि story.txt पहले से बन चुकी है. कैरी 20 वाइल नॉट k.ef से हम चेक करा रहे हैं. व्हाट इज़ नॉट k.ef? ef का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल. तो ये आपकी फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर झांक के देख रहा है कि फाइल का एंड जब तक नहीं आता है तब तक मैं रीड करता रहूँगा फाइल में से. सो अब तक हम तो कर रहे थे सीन डॉट गेट लाइन कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए, अब करेंगे k.get लाइन टू रीड फ्रॉम द फाइल. और C,20 C आपका कैरेक्टर है वो फाइल में से रीड कर लेगा. फिर हम चेक कराएंगे अगर C के 0 पोजीशन पे T है, हम ये भी कर सकते हैं और C of 0 इज़ इक्वल टू T. हो सकता है छोटे t से भी शुरू हो सेंटेंस, तो C out C हो जाएगा. इट विल कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस टिल द एंड ऑफ फाइल इज़ नॉट एनकाउंटर्ड. कैसे पता चलता है एंड ऑफ फाइल आ गया? जब वो आखिरी अक्षर तक भी रीड कर लेगा, आखिरी अक्षर के बाद उसे और कुछ नहीं मिलेगा, देन इट विल बी एंड ऑफ फाइल.
और फिर के डॉट प्रो से फाइल बंद हो जाएगी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये देखिए, दिस इज़ अ फाइल, दिस इज़ माई फाइल। ये दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो टी से शुरू हो रहे थे तो बहुत सारे उसमें सेंटेंस जो हम लोगों ने आईएस कोलन कोलन ऐप से बनाया था, पर जो सेंटेंसेस टी से शुरू हो रहे थे केवल दो ही थे। नाउ सपोज अनदर क्वेश्चन इज गिवन दैट वी हैव टू रीड द फाइल एंड प्रिंट ओनली दो सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद वॉवल्स। सो यहाँ आप एक नया फंक्शन देख रहे हैं जो आप लोगों ने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा है, strLWR, टू कन्वर्ट द एंटायर सेंटेंस इनटू लोअर केस। और फिर सेंटेंस के शुरू को आप चेक करिए, अगर सी का 0 पोजीशन ए ई आई ओ या यू से मैच करें, इसमें ओ गलती से नहीं पड़ा है, लेट मी राइट इट। So if it is in case of any of these vowels it is matching, then with C out C you are going to print your sentence on the screen. So let's see how this runs. So if we run this, you can see and, I, am, enjoying, I. So those sentences that are starting with vowel are being printed here. Okay. Now if suppose a question comes that we have to read sentences from a file and we have to print only odd numbered sentences from the file. Odd numbered sentences means what? First line, third line, fifth line, seventh line and so on. So some changes should be made in the program, and that is what we are going to use here, a counter. अब जैसे हम एक लाइन पढ़ेंगे तो d++ is going to increase and we are going to check if d modulus 2 is not equal to 0, that means it is odd. So C out C is going to be printed. What does it mean? जैसे अगर आपने पहला लाइन पढ़ा तो d की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर 1 को चेक करेगा क्या वो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर नहीं है तो वो सी आउट से उस लाइन को प्रिंट कर देगा। देन अगेन वो नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, देन d विल बिकम 2 मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है तो सेकेंड लाइन को छोड़ देगा, प्रिंट नहीं करेगा स्क्रीन पे। अगेन इट विल रीड द थर्ड लाइन, इफ d++ बिकम्स 3 एंड इट इज़ ऑड, then that line will be printed. So let's see how it works. You can see here made by me and this is my file. Let's go and check made by me on C and this is my file. Let's see कि ये कैसे work कर रहा है। क्योंकि इसमें पहली लाइन तो एक गैप है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन उसके बाद फोर्थ लाइन एंड देन फिफ्थ लाइन, दिस इज़ माय फाइल। तो फिफ्थ लाइन, इसने इसको फिफ्थ लाइन पढ़ा है बिकॉज द न्यू लाइन दैट वी एडेड ड्यू टू iOS कोलन ऐप, तो दैट मीन्स इसने ब्लैंक लाइन को फर्स्ट लाइन मान लिया था। सो वी आर गेटिंग द थर्ड एंड द फिफ्थ लाइन ऑन द स्क्रीन। नाउ सपोज हमसे ये कहा जाए कि एक फाइल के सेंटेंसेस आप रीड करो और दूसरी फाइल में कॉपी कर दो, तो कॉपी करने के लिए एक फाइल आपकी ऑफ स्ट्रीम से खुलनी चाहिए, दूसरी फाइल इफ स्ट्रीम से खुलनी चाहिए। तो ये तो story.txt हमने इफ स्ट्रीम से खोली, ऑफ स्ट्रीम से एक फाइल खोल लेते हैं, नया बनाते हैं copy.txt या copy1.txt कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेंटेंस पढ़ा k.getLine एंड हम इसको m में डाल देंगे। Isn't it very simple?
आपने की डॉट गेट लाइन से यू रेड फ्रॉम द फर्स्ट फाइल एंड m इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड फाइल विच हैज़ बीन ओपन विद ऑफ स्ट्रीम. सो m में वो चला जाएगा वो सेंटेंस एंड देन बोथ द फाइल शुड बी क्लोज्ड. अभी तो कोई आंसर नहीं आ रहा. सी इट्स अ ब्लैंक स्क्रीन. क्यों? क्योंकि ये इंटरनल वर्क था. तो चल के देखते हैं डॉट शेल में एंड टाइप करते हैं copy1.txt. पूरा का पूरा वही फाइल जो कि बनी हुई थी story.txt में. दैट एंटायर फाइल हैज़ बीन कॉपीड हियर. So to copy one file to another also we can do this way. इसमें भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि जो सेंटेंसेस वॉवल से शुरू होते हैं केवल वही आप डालिए दूसरी फाइल में. तो जाहिर सी बात है इफ़ की कंडीशन लगेगी. एंड वील चेक हियर. ए और C of 0 is equal to E. I ये एंड देन ये M में चला जाएगा. तो चल के देखते हैं डॉट शेल में टाइप copy1.txt. इसमें कोई सेंटेंस नहीं आया. क्यों? क्योंकि हर सेंटेंस कैपिटल से शुरू हो रहा था. सो वी विल बी कन्वर्टिंग ऑल द सेंटेंसेस इनटू लोअर. पहले एक बार रन कराना ज़रूरी है. देन यू कैन यूज योर टाइप copy1.txt. एटलीस्ट एक सेंटेंस इसमें आ गया. Right, so this was the introduction to the text files in C++. So keep practicing with this and then we'll come up with data files also. Thank you.